मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज के काम में हम सीखेंगे हम किस तरह काडा सिप्लाई 1502DS को किस तरह अपग्रेड करेंगे अपने काम के हिसाब से। आज की वीडियो स्पेशल मेरे एक स्टूडेंट के बारहा इसरार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने काम को शुरू करेंगे। काम शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर दिया करें। हमारे पास जो काडा की सप्लाई आ रही है 1502DS, इसमें USB पोर्ट नहीं होती, ना ही इसमें फैन लगा होता है और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो भी छोटा लगा होता है। हम उसको भी अपग्रेड करेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए सप्लाई मैंने खोल के रखी हुई है। सबसे पहले हम USB पोर्ट पे बात करेंगे। USB पोर्ट लगाने का मकसद सप्लाई पे चार्जिंग को टेस्ट करना, चार्जिंग के एम्पेयर को कंफर्म करना, ये सारा अमल USB पोर्ट से होता है और इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नंबर 2, सप्लाई को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए एक अदद फैन की इंस्टॉलेशन। फैन लगाने का मकसद ये जो रेजिस्टेंस है ये लोड के लिए लगी हुई है, हमारे लोड के एम्पेयर शो करने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा टेम्परेचर हो तो हमारे जो एम्पेयर की रीडिंग है, ये वैल्यू है, वो अप डाउन होती रहती है। सप्लाई में फैन लगाने का मकसद हमारा जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है ये भी ठंडा रहे। अगर ये ट्रांजिस्टर दौरान इस्तेमाल हीट हो जाए तो हमारे सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो अप हो जाते हैं, जहाँ पे हमने सेलेक्ट किए होते हैं उससे ज़्यादा वैल्यू शो करता है। फैन को इंस्टॉलेशन के लिए साइड वाले केस का पीस काट दिया है और इसके बाहर एक अदद जाली लगा दी है और अंदर वाली साइड से इस पे मैंने फैन को इंस्टॉल किया है। फैन को ऑपरेटिंग के लिए मैंने जो एक सर्किट इस्तेमाल किया है वो जस्ट 5 वोल्ट चार्जर का सर्किट है और चार्जर को सप्लाई देने के लिए मैंने स्विच से डायरेक्ट 220 वोल्टेज लिए हैं और इसके आउटपुट वोल्टेज से डायरेक्ट फैन को कनेक्शन किया है। जैसे ही हमारी सप्लाई ऑन होती है हमारे सर्किट को AC वोल्टेज मिलते हैं और DC वोल्टेज से हमारा फैन लगातार चालू रहता है और उससे हमारा सर्किट, ट्रांसफार्मर ये सारे कूल रहते हैं, हमारी सप्लाई हीट नहीं होती। नंबर 3 पे जो हमने अपग्रेड किया है इसके अंदर, वो इसके आउटपुट के ट्रांजिस्टर को अपग्रेड किया है। इसके अंदर जेन्युइन हीट सिंक नहीं होती और ये वाला ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल नहीं होता। इसके अंदर जो जेन्युइन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं सप्लाई में D1047 इस्तेमाल करते हैं और उसकी जगह जो मैंने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है इससे बड़ा है, एम्पेयर में भी ज़्यादा है, वोल्टेज में भी ज़्यादा है, C5200 इस्तेमाल किया है और इसके कनेक्शन हमने सेम वैसे ही करने हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। जैसे हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन उतारने हैं इस पे हमने वैसे ही कनेक्शन दोबारा लगा देने हैं। और एक बात का और ख्याल रखना है, इस ट्रांजिस्टर की बैक साइड हमारी बॉडी के साथ फिक्स ना हो, इसके लिए जो इसके सेंटर में पेपर का इस्तेमाल किया होता है ये आपने लाजमन करना है, क्योंकि इसके जो बॉडी है वो मेटल की होती है और इस पे कलेक्टर वोल्टेज होते हैं। ये कलेक्टर वोल्टेज हमारी सप्लाई की बॉडी के साथ कनेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे आपने ये पेपर का इस्तेमाल लाजमी करना है और एक्स्ट्रा आपने हीट सिंक का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। आपने इसमें टोटल 3 चीज़ों की अपग्रेडेशन करनी है। नंबर 1 USB पोर्ट अपने काम के हिसाब से चार्जिंग टेस्टिंग के लिए। नंबर 2 फैन का इस्तेमाल, फैन की ऑपरेटिंग के लिए 5 वोल्ट का सर्किट चार्जर का। नंबर 3 ट्रांजिस्टर की अपग्रेडिंग प्लस हीट सिंक इंस्टॉलेशन। ये 3 काम आपने करने हैं अपनी सप्लाई के साथ और आपकी सप्लाई बेहद मजबूत और ज़बरदस्त क्वालिटी में काम करेगी।
उम्मीद है गाइज आपको समझ आ गई होगी हमने किस तरह अपने सप्लाई को काडा 1502 को अपग्रेड करना है, और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी सप्लाई 100% ओके वर्क करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।